नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार। बिहार के रुझान और झारखंड के रुझान क्या कह रही है, फिर एक नज़र डालते हैं। बिहार के रुझानों में एनडीए बहुमत के पार हो गया है। 3 बजे तक 4.10 करोड़ वोटों में से 1.8 करोड़ वोट यानी करीब 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी मतगणना के रुझान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दुमका विधानसभा सीट से 15वें राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन 4,691 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं 16वें राउंड में बेरमो से कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल से 12,583 मतों से आगे हैं। 15वें राउंड की गिनती में दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन को 67,495 और भाजपा की लुइस मरांडी को 62,804 वोट अब तक मिले हैं। वहीं बेरमो में 16वें राउंड की मतगणना में कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह को 87,473 मत, जबकि भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बाटुल को 74,890 मत मिले हैं। दुमका विधानसभा उपचुनाव की मतगणना दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में हो रही है और वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना वेयर हाउस ऑफ बाजार समिति चास बोकारो में की गई है। इधर दुमका में भाजपा व झारखंड मुक्ति मोर्चा, जबकि बेरमो में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अब रुख करते हैं बिहार की तरफ। 3 बजे तक 4.10 करोड़ वोटों में से 1.8 करोड़ यानी करीब 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। आमतौर पर 25 से 26 राउंड में काउंटिंग होती है। इस बार हमें 35 राउंड तक काउंटिंग करनी होगी, ऐसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा। इसलिए काउंटिंग रात तक चलेगी और इस बार कोविड का टाइम भी है और जो हर 10 जैसे कि ईवीएम मशीन जो है हर 10-10 करके खोला जा रहा है, जिससे काउंटिंग में समय लग रही है। बिहार में 63% ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल इस बार हुआ है, जैसा कि काउंटिंग देर रात तक चलने के आसार भी हैं। जैसा चुनाव आयोग ने बताया भी कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार बनाए गए एक्स्ट्रा पोलिंग बूथ पर 2015 की तुलना में 63% ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इस बार बिहार में 1.06 लाख ईवीएम मशीनों के साथ वोटों की गिनती की जा रही है। अब कुछ बड़े बयान जो आ रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने दोपहर 2 बजे फेसबुक पर लिखा कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है। प्लूरल्स वोट चुराकर हर बूथ पर वोट एनडीए को ट्रांसफर हो गए हैं, इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें तो बहुमत नहीं था पर एनडीए को भी बहुमत नहीं था। प्लूरल्स के वोटों की चोरी ने उनका काम बना दिया है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने दोपहर 1:30 बजे मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आपसे कुछ घंटों में हम मिलेंगे और यह साबित कर देंगे कि हमने जो कहा था वह कर दिखाया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने सुबह 10 बजे कहा कि 1 साल पहले राजद को लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो जदयू और सहयोगी दलों को 200 से ज्यादा सीटें मिलनी थी। 1 साल में ब्रांड नीतीश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम अगर हार रहे हैं तो वह सिर्फ कोरोना की वजह से। चलिए अब लाइव अपडेट पर एक नजर डालते हैं। गायघाट विधानसभा पर अब तक मतगणना के 8 राउंड पूरे हो गए हैं। यहां से 1921 वोटों के साथ जदयू आगे है। औराई विधानसभा सीट पर मतगणना के 13 राउंड में 21,524 वोटों के साथ भाजपा आगे चल रही है। वहीं बोचहा विधानसभा सीट पर 7,166 वोटों पर वीआईपी आगे है। अब तक यहां मतगणना के 13 राउंड पूरे हो चुके हैं। अगर हम सकरा विधानसभा की बात करें तो यहां से जदयू प्रत्याशी 1742 वोटों के साथ मतगणना के 28वें राउंड में आगे है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मतगणना के 12 राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को अब तक 3,746 वोट मिले हैं।
मोहनियाचरण विधानसभा सीट पर 29 राउंड का जो है मतगणना खत्म हो गया है। मतगणना का 30वां राउंड शुरू हो गया है। राजद की संगीता कुमारी 59,857 वोटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी निरंजन राम को अब तक 48,887 वोट मिले हैं। अगर हम औरंगाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो वहां कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह 2063 मतों से विजयी घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस सीट पर प्रतिद्वंदी रहे भाजपा के रामधर सिंह को हराया है। आनंद शंकर इस सीट पर दूसरी बार विधायक बने हैं। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर मतगणना के 10 चरण पूरे हो गए हैं। इस सीट पर राजद जदयू को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। जदयू राजद प्रत्याशी महज कुछ वोटों से ही आगे हैं। जदयू प्रत्याशी 10वें राउंड तक 21,446 वोट उनको मिले थे। अगर हम बाजपट्टी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां मतगणना के 3 राउंड पूरे हो गए हैं। अब तक यहां जदयू प्रत्याशी 7,518 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं। अब फिर से झारखंड से बड़ी एक अपडेट आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल बेरमो से चुनाव लगभग जीत चुके हैं। अब बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। 17वें चरण की मतगणना के समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल 14,249 मतों से आगे चल रहे हैं। जयमंगल को 92,402 वोट मिल चुके हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल को 78,353 मत मिले हैं। लगभग 3,000 वोटों की मतगणना बाकी है, लेकिन इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होगा। दूसरी ओर दुमका में बसंत सोरेन 4,691 वोट से आगे चल रहे हैं। 15वें राउंड की गिनती के बाद बसंत सोरेन को 67,495 वोट अब तक मिले हैं, जबकि लुइस मरांडी को 62,804 वोट मिले हैं। अब तक के लिए इतना ही अपडेट्स हमारे पास थे। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हम जो भी अपडेट्स और जो भी रुझान अब सामने आएंगे हम आपसे अवगत होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ।